to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। चंबा के डलहौजी एसडीएम कार्यालय को सलूनी बदलने की कवायद का डलहौजी व आसपास के लोग भारी विरोध कर रहे हैं। लोग सरकार के इस फैसले को जरूरत से ज्यादा सियासत के तौर पर देख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसके विरोध में बनीखेत में चक्का जाम किया। इस दौरान लोगों व पर्यटक कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। लोगों ने चेताया कि अगर सरकार ने इस कवायद को नहीं रोका तो वे आंदोलन उग्र कर देंगे। डलहौजी में एसडीएम कार्यालय अंग्रेजों के समय से चला हुआ है, लेकिन अब इसको सलूनी में बदलने की कोशिश की जा रही है। इससे डलहौजी क्षेत्र के लोगों में रोष पनप गया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों ने बनीखेत में करीब 4 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। लोगों ने मांग की कि सरकार इस फैसले को वापस ले और यदि जरूरत है सलूनी वासियों के लिए अलग से सलूनी में एसडीएम कार्यालय खोले। चक्का जाम से यात्रियों व पर्यटकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। ये बहुत परेशानी हो रही है। 4 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ रहा है। अभी आगे पता नहीं कितना जाना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा, कोई पता नहीं है इसका। उधर मौके पर पहुंचे एडीएम आरएस राणा ने लोगों को आश्वस्त किया कि वह उनकी मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे। फिलहाल तो हम लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं उसको इनके रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं और सरकार तक उसको पहुंचाते हैं 20 साल तक, और जो फाइनल निर्णय होगा सरकार अपने स्तर पे लेगी। अभी कोई हम निर्णय नहीं यहाँ पे दे सकते हैं, पर इनकी जो सेंटिमेंट्स हैं या लोगों की भावनाएं हैं जो भी राइटिंग देंगे उसको वहाँ पे हम सरकार तक और 20 साल तक पहुँचा देते हैं। बाकी निर्णय तो वहीं पे होगा। अब देखना है कि लोगों के विरोध के बाद सरकार एसडीएम कार्यालय को बदलने पर क्या फैसला लेती है। बॉबी सिंह, डलहौजी, 7C हिमाचल आजकल। राज्य स्तरीय शूलिनी मेला तो खत्म हो गया, लेकिन अब उस पर सियासत का दौर शुरू हो गया है। सोलन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने कहा कि मेले में स्थानीय कलाकारों को गाने का तो मौका नहीं मिला, जबकि बाहरी गायकों को 1-2 गाने के लिए लाखों रुपए दे दिए गए। उन्होंने मेले के दौरान मुख्यमंत्री धूमल की तरफ से किए गए उद्घाटनों व शिलान्यासों पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने सोलन के शूलिनी मेले में कलाकारों को पारिश्रमिक देने में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। सोलन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने कहा कि एक और जहां मेले में स्थानीय कलाकारों को कार्यक्रम पेश करने का समय नहीं दिया गया, वहीं दूसरी ओर बाहर से बुलाए गए कलाकारों को 1 या 2 गानों के लिए लाखों का भुगतान किया गया। उन्होंने मेले के दौरान किए गए उद्घाटनों व शिलान्यासों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो भी उद्घाटन किए गए हैं वे सभी आधे अधूरे हैं। यही नहीं, उन्होंने नगर परिषद पर जल्दबाजी में रातों रात दुकानें बनाने के भी आरोप लगाए और कहा कि इनमें गुणवत्ता का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है। जिस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाए और उसके बाद उनको 2 या 3 गाने के लाखों रुपए दिए गए, उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। और मैं ये आरोप लगाता हूँ इस प्रशासन पे और जो भी जो सरकार है कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को वो काम सौंपे जो कल्चर कमेटी के सदस्य थे। जबकि मेरा ये मानना है कि जब इस तरह के ये जो आयोजन होते हैं उसमें लोकल आर्टिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौका मिलना चाहिए। जहाँ तक प्रेम कुमार धूमल जी का सवाल है, उनको अपने पत्थर लगवाने और शिलान्यास करने के अलावा सोलन के बारे में कोई उसूल नहीं देते, जबकि उन्होंने आज तक जितने भी करवाए वो आधे अधूरे शिलान्यास और पत्थर रखवाए। जीता ज़्यादा पर जो उसका
जो उदाहरण है वो आपके सामने गिरी वाटर स्कीम। मनीष शारदा, 7C हिमाचल आजकल, सोलन। शिमला के टूटीकंडी बाईपास पर बने पर्यटन सूचना केंद्र पर अब सैलानियों को कॉफी पीने के साथ साथ तीनों समय खाने की सुविधा भी मिलेगी। विभाग ने इस केंद्र में कॉफी शॉप खोली है जो कि 24 घंटे खुली रहेगी। इस सुविधा का उद्घाटन राज्य के मुख्य सचिव सदीप्ता राय ने किया। सैलानियों को अब इस सुविधा के मिलने के साथ साथ रात के समय का खाना भी नसीब हो सकेगा। शिमला के टूटीकंडी बाईपास पर बने पर्यटन सूचना केंद्र पर अब सैलानियों को कॉफी के साथ साथ ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर की सुविधा भी मिलेगी। पर्यटन विभाग ने सूचना केंद्र में कॉफी शॉप खोली है जो कि 24 घंटे खुली रहेगी। शिमला में रात के समय रेस्टोरेंट व ढाबे बंद हो जाते हैं। ऐसे में रात को बाहर से आने वाले पर्यटकों को खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन इस शॉप के खुलने से सूचना केंद्र पर पर्यटक व अन्य लोगों को खाना मिल सकेगा। मुख्य सचिव एस रॉय ने इस कॉफी शॉप का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटकों को सुविधा देने के लिए कई कदम उठा रही है। सूचना केंद्र में कॉफी शॉप खोलना भी इस दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि इस शॉप के खुलने से अब यहां पर्यटकों को 24 घंटों खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। शिमला को रात को मत जाइए, वहाँ बड़ी दिक्कत है, वहाँ खाना नहीं मिलता है और ठहरने का जगह नहीं मिलता है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। दूसरा कि जो बसें आती है यहाँ से डाइवर्ट होकर नीचे बस स्टॉप जाती है, बस स्टॉप से भी लोग निकल कर रात को उनको खाने वाने का कोई नहीं मिलता है। लोकल लोगों के लिए भी एक सहूलियत रहती है। हम कभी शाम को रात को कहीं बाहर खाने के लिए मूड किया 11 साढ़े 11 बजे, जो शहर में जो लोग रहते हैं या कोई कहीं ऐसे पार्टी से आ रहे कहीं से आ रहे पर खाना घर पे जाके खाने को दिल नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी जगह है जहाँ हम तुरंत आ सकते हैं और खाना वाना खा सकते हैं, तो लोकल लोग भी इसका इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। पंजाब में सानेवाल के रहने वाले मां नैना देवी के भक्त गोपाल नाम के व्यक्ति ने दावा किया है कि श्री नैना देवी से ले जाए गए एक पत्थर में देवी देवताओं की तस्वीरें उभरती ही जा रही हैं। गोपाल पिछले 15 सालों से यहां हर साल श्री नैना देवी आता है और वापसी में हर बार यहां से एक पत्थर अपने साथ ले जाता है। गोपाल का कहना है कि इनमें से एक पत्थर में पिछले कुछ माह से बदल बदल कर देवी देवताओं की तस्वीरें उभरती ही जा रही हैं। साहनेवाल पंजाब के रहने वाले गोपाल का कहना है कि नैना देवी से ले जाए गए एक पत्थर पर पिछले कुछ दिनों से मां टोरावाली, गणेश जी, ब्रह्म जी और हनुमान जी आदि की तस्वीरें बदल बदल कर उभर रही हैं। गोपाल का मानना है कि यह मां नैना देवी का ही चमत्कार है। लोग घर बनाते जी, मैं उत्थों एक छोटा जिहा पत्थर चक के लै जांदा जी। कहने का भाव है भी महामाई की कृपा नाल मैं 22 साल साइकिल ते आया नैना देवी ते 7 साल माता वैष्णो देवी दे आया जी। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ 29 ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੇਜ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਈ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ 18ਵਾਂ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ ਭਗਤ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ शिव जी परिवार की सारियां ही प्रतिमा ही हैं। मुकेश राज, 7C हिमाचल आजकल, नैना देवी। खबरों के इस सफर को यहाँ रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लीजिए अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बहुचर्चित सीडी कांड में आरोप तय होने के बाद केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपा अपना इस्तीफा। त्यागपत्र देने के बाद हिमाचल की राजनीति में नए समीकरण बनने के आसार। मुख्यमंत्री धूमल ने तीसरा दौरे के दौरान सीडी प्रकरण के लिए उनको जिम्मेदार ठहराने वाले वीरभद्र सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया की व्यक्त। बोले वीरभद्र सिंह की आवाज रिकॉर्डिंग के समय वह तो सांसद भी नहीं थे। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के खत्म होते ही राजनीति का दौर शुरू हो गया है। सोलन कांग्रेस ने कहा मेले में स्थानीय कलाकारों को गाने का नहीं दिया गया मौका।
पंजाब स्थित सानेवाल के एक शख्स ने नैना देवी से लाए गए पत्थर पर देवी देवताओं की तस्वीरें उभरने का किया दावा। पिछले कुछ महीने से बदल बदल कर उभर रही हैं तस्वीरें। देवभूमि हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। और फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677